गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक चीज़ बना रहे हैं वैसे लाइक आउट ऑफ वेस्ट। ये है कार्डबोर्ड, लाइक थिक सा कार्डबोर्ड है। ये है पिस्ता शेल्स जो मैंने कलेक्ट करके रखे थे, लाइक मेरी मम्मी ने कलेक्ट करके रखे थे। एंड ये है कुछ छोटे छोटे मिरर्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, आज आए हैं। काफ़ी क्यूट मिरर्स है। आज हम इसको यूज़ करके कुछ अच्छा सा बना रहे हैं। बस मेरे पास यहाँ पे ग्लू गन भी रखा हुआ है, इसको यूज़ करेंगे हम। सो ये वाला वीडियो मेरे दूसरे वीडियोज़ से काफ़ी अलग होने वाली है। नहीं, इसमें मैं बात करना नहीं बंद कर रही हूँ, लेकिन इसमें आज मैं अपने लाइक 10th के कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि हमने 10th में क्या तूफ़ानी किया था। एंड वही स्टोरी टाइम काइंड ऑफ वीडियो। सो मैं इसको बनाते बनाते वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, आप एंजॉय करना। एंड स्टार्ट करते हैं। सो जैसे जैसे हम लाइक 9th से 10th में गए, काफ़ी चेंजेस आए बिकॉज़ हमारे स्कूल में 10th ही है सबसे सीनियर मोस्ट क्लास। एंड 9th में तो चलेगा, फिर भी ठीक रहता था, लेकिन 10th में आने के बाद लाइक क्या होता है कि हमारा जो पूरा लाइक दोस्तों का ग्रुप था वो एक सेक्शन में आ गया। 9th तक सब अलग अलग सेक्शन में थे, तो क्या होता था कि हम बस रिसेस पे ही मिल पाते थे एंड काफ़ी चीज़ें मिस भी करते थे। सो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि 10th में सब एक सेक्शन में आ गए। तो आप समझ सकते हैं क्या धमाकेदार चीज़ें होती होगी एक सेक्शन में। अगर सारे दोस्त आ जाते हैं तो पूरा फ्रेंड्स ग्रुप एक सेक्शन में आ जाएगा। तो लाइक मेरे स्कूल में मेरे दोस्तों का लाइक फ्रेंड्स ग्रुप 4 लड़कियों का फ्रेंड्स ग्रुप था, ठीक है। चलो सबको एक एक इंटरेस्टिंग सा नाम देते हैं, ठीक है। एक को देते हैं हम ड्रैकुला, एक को देते हैं हम मीठी छुरी, और एक को हम देते हैं शुगर बेबी, ठीक है। सो ऐसे लाइक 10th में काफ़ी मज़ा आया है इन सब के साथ। इन सब ने ही लाइक मेमोरीज अच्छा बनाया। तो हम वो बच्चे थे जो फर्स्ट बेंच में बैठ के बैक बेंचर वाली हरकतें करते थे। सीरियसली हम यही करते थे। और उस साल 2 हेड बॉयज़ एंड 2 हेड गर्ल्स बने थे। तो मैं एक हेड गर्ल बनी थी और मैं एक दोस्त बनी थी। उसको भी हम नाम देते हैं कुछ, उसको पागल देते हैं। एक्चुअली उसकी हरकतें पागल जैसी होती थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी। और मेरे 2 दोस्त लाइक बने थे हेड बॉयज़, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ऐसे ही करते करते लाइक मतलब क्या कैबिनेट में क्या है, लाइक तुम्हें हाउस का कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस स्कूल का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने बहुत काम कराया है, लाइक सीरियसली बहुत काम। मेरे से अकेले से इतना सारा काम कराया है। जब ऑडिट आया था हमारे स्कूल पे, तो लाइक 3 दिन इन लोगों ने मुझे, हमारा स्कूल छुट्टी होता है 1:30 को, और इन लोगों ने मुझे छोड़ा था 3:30। लाइक एक्स्ट्रा 2 आवर्स मजदूरी मेरे से करवाते थे ये लोग मेरे को, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें नहीं देते थे। तो ऐसे लाइक मज़ा आता था लेकिन कैबिनेट में। और ना जब कैबिनेट मीटिंग्स रहता था हर वेडनेसडे को, तो सब बच्चों का अपना हाउस मीटिंग्स रहता था। तो हमारा कुछ काम नहीं था, हम बस स्कूल में घूमते रहते थे। हमें बस बहाना चाहिए घूमने का। हमें ऐसे भी क्लासेस बंक करना तो सभी करते से, तो हमें इस चक्कर में और भी थोड़ा मिल जाता था लाइक बहाना कि हाँ बंक मार रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं। टीचर्स लोग भी कुछ नहीं बोलते थे। तो ऐसे लाइक हो गया। और मेरा एक भाई जैसा दोस्त, उसको हम नाम देते हैं लेमन। वो, मैं, ड्रैकुला और मीठी छुरी जो थे, हम सब एक ट्यूशन में ही पढ़ते थे। सो हम लोगों का क्या था, स्कूल में तो जैसे मिलते थे वैसे ही लाइक स्कूल में ही फ्रेंड्स थे। ट्यूशन में जो आते थे हम लोगों का 1:30 को छुट्टी होता था, लाइक 4 और 4:30 को हमारा ट्यूशन रहता था। हम सबका दिमाग ऐसे पागल हो जाता था कि हम ट्यूशन में पढ़ाई कम और हंसने ज़्यादा जाते थे। मतलब हंस हंस के ही हमारा ट्यूशन का टाइम चला जाता होगा, मेरे को तो ऐसे ही लगता था। और ऐसे करते करते लाइक कुछ महीने ऐसे चले गए हंसते खेलते। फिर थोड़ा थोड़ा लाइक जब हाफ ईयरली तक आया तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, लाइक कैसे क्या हो गया। और हमने कोई झंडे नहीं गाड़े थे हाफ ईयरली में। हमारा वैसे ही जैसे सबका जाता है, हमारा वैसे ही गया था। हमारा भी कोई अच्छा नहीं गया था। तो फिर और क्या, तो फिर ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद लाइक सबसे मोस्ट अवेटेड टाइम ऑफ द ईयर आ जाता है। वो क्या होता है, सुन, हाउस का जो टशनबाजी होता है ना, लाइक हाउस कॉम्पिटिशन्स, लाइक खो खो कबड्डी ये सब होता है। उस टाइम आता है मज़ा। जो जिस हाउस का होगा ना, ऐसे मतलब अपना जान न्योछावर कर देता है अपने हाउस के लिए, जैसे कोई जंग जीत रहा है। वो जंग से कोई कम भी नहीं था। टीचर्स भी एक दूसरे से ऐसे लड़ते थे जैसे कि पूरा वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है एंड ये जीतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही होता था।
तो ये इस टाइम पे बहुत मज़ा आता था, मतलब पूरा स्कूल ही अगेंस्ट रहता था, लाइक एक हाउस दूसरे हाउस के अगेंस्ट था कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता था चिट कि कौन से हाउस के साथ किसका कंपटीशन होगा। सो मैंने लाइक उठा दिया। मैं प्रीवियसली जिस हाउस में थी उसका नाम था गंगा, मतलब येलो वाला, तो 9th में मैं थी उसमें। तो ऑब्वियसली मेरे टीचर्स लोग लाइक बोलेंगे कि अच्छा से तुम चूज़ करना। और सबसे लाइक जो गंगा वाला जो हाउस है उसमें, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग थे, ठीक ठाक थे, उतने भी लाइक कोई महान नहीं थे। तो ये लोग बोलते हैं कि कावेरी के साथ सिलेक्ट मत करना बिल्कुल। एंड सरप्राइजिंगली मैंने उसी को सिलेक्ट कर दिया। भाई इतना गाली पड़ा ना मेरे को, मैं बोली भाई मेरे को मत बोलो। एक मैंने सिलेक्ट किया और एक वो दूसरी वाली जो पागल जिसको मैं बोल रही हूँ उसने सिलेक्ट किया। सो हम दोनों लाइक गर्ल्स थे, हेड गर्ल, तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया उसको। तो फिर ऐसे लाइक चलता गया। तो पूरा हाँ मैम आपका तो ये है, हमारे में ये है, वो है, ऐसे ऐसे कर कर के लाइक पूरा मज़ा आता था। वो सबसे लाइक फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर था मेरा बचपन से। और जब सीनियर्स को देखते थे तो ऑब्वियसली सीनियर्स लोग तो काफ़ी अच्छा खेलते थे, हमारे में उतना खेल भी नहीं पाते थे, लेकिन सीनियर्स में लाइक बहुत अच्छा था एंड उन लोगों का वाइब भी कुछ और था। तो फिर ऐसे होता था। एंड मेरा और एक दोस्त है लंबड़ू, उसको नाम देते, वो काफ़ी लंबा है, अगर हम दोनों एक साथ चलेंगे तो मुझे उसकी बच्ची बोलेंगे, ऐसे टाइप का लंबा है वो। तो वो भी काफ़ी अच्छा खेलता था, लेकिन उसको चोट बहुत लग जाता था। एंड वो खेलते खेलते इतना रेबेलियस हो जाता था कि वो वहाँ पे क्या बोलता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। भाई इतना गाली देता था वो ग्राउंड में। तो ऐसे ऐसे होता रहता था उसके साथ। वो ऐसा हर बार, एक बार तो सस्पेंड भी कर दी उसको, ऐसे ऑन गोइंग गेम में ऐसे लाइक गाली दे दिया। तो किसी को तो पीटने भी जा रहा था वो फिर लेकिन उसको प्रिंसिपल था। बट खो खो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का होता था। एंड मेरी जो लाइक और एक दोस्त है जिसको मैंने बोला शुगर बेबी, वो इतना मस्त खो खो खेलती थी, उसको देखोगे ना एक बार में फ़िदा हो जाओगे, इतना मस्त खेलती थी, ऐसे स्मूथली खेलती थी ना वो। उसको और एक मेरा दोस्त है जिसको हम देंगे, उसको हम मछली देते नाम, क्योंकि वो ऐसा फिसलता था ना खो खो में, उसको देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना मस्त। उसको मैंने नाम भी दिया था सेलिब्रिटी। बेचारों को उसको मैं बहुत अनॉय करती हूँ। लाइक जब वो खेलने के बाद आता था मैं बोलती थी अरे ऑटोग्राफ दे भाई, सेलिब्रिटी हो गया तू, इतना मस्त खेल रहा है, तेरे पीछे स्कूल पूरा पागल हो गया है, ऐसे ऐसे करके मैं उसको बहुत अनॉय करती थी। बेचारा कभी कुछ बोलता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। 9th में मैं थी कैप्टन, फिर वो दीदी तो चले गए 10th में, एंड फिर उसके बाद वो ड्रैकुला जो है उसने संभाला। तो फिर ऐसे चलता गया। तो हम दोनों के वजह से लाइक आधा हाउस जीतता था, लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जीतता था। और हमारे एक सर थे, अचानक एक दिन ऐसे लाइक हम हाउस के लिए ऐसे घूम रहे थे कुछ काम के लिए, बोल रहे हैं कि तुम लोग अभी साथ में हो, ऐसे सरप्राइजिंग सा मुँह बना के देखते हैं, तुम लोग अभी साथ में हो। तो उसने बोला ऑब्वियसली सर, कहाँ जाएंगे हम लोग साथ में ही रहेंगे ना, हम लोग साथ में रहने से ही पावर आता है, नारी शक्ति तो ऐसे। तो और हमारे टीचर्स एक नंबर के कंजूस। हम भले जीत जाए, हम बहुत सारे में जीते भी थे, लाइक गर्ल्स खो खो में हम जीत भी गए थे, पर हमारे टीचर्स इतने भिखारी हैं कि हमें 2 रुपये का चॉकलेट भी नहीं पकड़ा है, हमें इतने वो हैं वो लोग, इतने मतलब एहसान फरामोश तो नहीं, मतलब क्या बोलूँ उन लोग को, मतलब कुछ भी नहीं करते थे भाई हमारे लिए। हम जितना करेंगे हाउस के लिए, वो लोग 10% क्या 1% भी नहीं करते थे कुछ भी हमारे लिए। तो ऐसे चलता है इतना। फिर 10th में तो फिर वो मस्त मज़ा वाला चीज़ हुआ था हमारे स्कूल में। 10th में हम लोग जब थे उस टाइम हुआ था फूड फेस्ट चिल्ड्रंस डे में। ओ भाई वो मुझे तो लगा चिल्ड्रंस डे से ज़्यादा लाइक हंगामा कुछ ज़्यादा हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सब जो भी मेरे दोस्त लोग हैं उनको पता ही होगा, मैं सब चीज़ नहीं बोलना चाहती यहाँ पे। पर जो मज़ा वाला बात है, लाइक हमें बोला गया था कि किसी के भी पेरेंट्स नहीं आएंगे उस चीज़ में हेल्प करने के लिए। एंड जब टीचर्स हर लाइक दूसरे कॉम्पिटिशन्स में बिजी हो गए, जैसे कि बच्चों के फैंसी ड्रेस वगैरह में, तो सबके पेरेंट्स तक हेल्प करने लगे। एंड मैंने अपने घर में बोला था कि आप लोग लेट में आना, क्योंकि आधा चीज़ घर से करके लेना था एंड आधा चीज़ वहाँ पे ही बनाना था, लाइक ऑन द स्पॉट। सो मैंने बोला था कि मत आना, आप लोग लेट में आना, लेट में ही स्टार्ट होगा। भाई इतना काम था, हम लोग ने बनाया था सैंडविच एंड मोहितो बनाया था हमने, और एक पापड़ी चाट बनाया था। तो इतना सब चीज़ें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेक टाइम लगेगा एंड बहुत सारे लोग भी लगेंगे। तो सबके पेरेंट्स आके हेल्प कर रहे थे, तब मेरे पेरेंट्स आए नहीं थे। तो मेरे दोस्त लाइक मेरी मम्मी ने तो बोला कि भाई सबके पेरेंट्स आके कर रहे हैं, तेरे तो दोस्त ही काफ़ी हैं, तेरे को और किसकी ज़रूरत है। मैंने बोला हाँ ये तो सही बात है।
लाइक उन लोगों ने सब कर दिया मेरे को और किसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जिसको मैं मछली बोल रही हूँ, जो दोस्त है मेरा, वो लाइक हमारा कैसे हुआ था, टोकन सिस्टम हुआ था। लाइक आप कैश दोगे एंड टीचर्स से आप टोकन लोगे। तो उसने क्या किया, लाइक पता नहीं वो क्या इतना सारा टोकन लेके आया। उसने कुछ नहीं खाया, सब एक बार में हमारे मनी बॉक्स में भर दिया भाई। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि आके ऐसे सीधा, वो देखा भी नहीं, वो कुछ खाया भी नहीं भाई, ऐसे वो किया ना भाई, मैं बोल रही हूँ भगवान हो तुम, भगवान। ऐसे कर रहे थे हम। और मेरे भी काफ़ी दोस्त थे, मतलब 8-9 दोस्त तो मेरे थे, सब हेल्प कर रहे थे मेरा आके। एंड मतलब इस चीज़ के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने सपोर्टिव दोस्त हैं जो लोग। तो फिर हमें ऐसा भी बोला गया था कि तुम लोग जो भी करोगे एंड जितना भी तुम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सब तुम्हारा होगा एंड स्कूल को तुम 10% दोगे। बट फिर उस चक्कर में और भी चीज़ें हुआ जो मैं नहीं बोलना चाहती। तो फिर वो हुआ कुछ दिनों तक, तो यही चीज़ का लाइक बनता गया। और हमें बेस्ट सेलर भी मिला था। हमने 3000 इन्वेस्ट किया था एंड हमें 6000 मिला, जो कि पूरा हमें नहीं मिला। तो लेकिन हमें बेस्ट सेलर मिला। ऐसे एक बार मेरे को याद है, क्लास का ही एक इंसिडेंट था। हम रिसर्च में लाइक मेरा क्या आदत था कि मैं सब लाइक मेरे पानी बॉटल अगर ख़त्म हो जाएगा तो मैं सबका पानी बॉटल लेके उनके ऊपर ही पानी फेंकती थी, ऐसे लाइक पूरा स्प्लैश करती थी उनके मुंह पे सीधा। तो वो मुझे थोड़ी ना छोड़ेंगे, मैं अगर उनके ऊपर फेंकूंगी तो वो भी मेरे ऊपर फेंकेंगे। तो वो जो लंबड़ू सा दोस्त है मेरा, वो और मैं ऐसे पूरा फाइट कर रहे थे, हाँ, कि मैं तेरे पर फेंक रही हूँ, वो मेरे पर। एक जितने बच्चे थे बीच में, आधे लोग का बैग गीला हो चुका था। वो हमें लाइक सुनाने, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम, बच्चे नहीं थे क्लास में, तो हम ऐसा खेल रहे थे भाई। वो तो ऑब्वियसली लंबा सा लड़का है तो पैर तो उसके लंबे ही होंगे ना, तो वो जल्दी भाग जाएगा। उसके पीछे भागते भागते मैंने ऐसे पानी बोतल से फेंका, पूरा ब्लैक बोर्ड गीला। और उसके बाद हमारा था SSC क्लास। भाई जस्ट बेल बजाए और मैंने ऐसे पानी फेंका है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। वो जो प्रोजेक्ट रखा रहता है एक बैग में, साइड में गंदा सा बैग था, उससे सारे प्रोजेक्ट मैंने निकाले। वो बैग को मैं लेके आई, ऐसे घिस के पोछे जा रही हूँ मैं। फिर भी नहीं छूट रहा, ऑब्वियसली नहीं छूटेगा भाई, इतना बड़ा सा वर्ड होता तक तो हाथ भी नहीं पहुँचता मेरा। फिर मैंने जितना किया, उसके बाद मैं आके फर्स्ट बेंच में बैठी थी। मैं इतनी महान हूँ, ऐसे सब कांड करके मैं फर्स्ट बेंच में बैठने का हिम्मत भी रखती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने बैठी थी फर्स्ट बेंच में, तो उसके बाद मैम आके पूछ रही है ये किसने किया है। भाई सब मेरे को देखे जा रहे हैं, मैं तो इतना लाइक एक्ट करी हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब गंदा चीज़ मैं नहीं करती, ये सब चीज़ के बारे में मैं नहीं सोचती। मैं ऐसे बोल रही हूँ भाई मैम, अच्छा उस दिन उनका मूड सही था, नहीं तो मेरे को धर के मारती वो। भाई बहुत ऐसे कांड किए मैंने। तो फिर ये कुछ अच्छे मेमोरीज़ थे मेरे 10th से। एंड फिर तो बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, तो हमने काफ़ी मेमोरीज एक्चुअल में बनाए हैं। एंड एट द लास्ट सबसे स्पेशल चीज़ जो मेरे 10th जर्नी में हुआ है, दिस वाज द मोमेंट ऑफ माय लाइफ गाइस। लाइक ये मेरे को लाइक ये हुआ था DAV यूनिट 8 में, लाइक सब टॉपर्स को बुलाए थे एंड टॉप 3 जो थे उनको बुलाया था। एंड ये मेरे देखो, इसमें मेरा नाम लिखा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं फ्लेक्स करी, बट नहीं, इसकी खुशी जो मुझे है, लाइक ऑब्वियसली आपका मेहनत जब व्हेन योर हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो कैसा फील होता है, ऐसे फील होता है व्हेन आई एम होल्डिंग दिस थिंग, आई एम गेटिंग ऑल द फ्लैशेस फ्रॉम दैट डे। इतना लाइक मेमोरेबल दिन था वो। एंड ये वाला जो चीज़ है, ये मेडल एंड ये एक सर्टिफिकेट, ये वाला चीज़, ये वाला ही हमारा जो ओडिशा का लाइक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर एसोसिएशन है, संवाद वाले, उन लोगों ने ये वाला बुलाया था लाइक टॉपर्स लोगों को। सो ये वाला मेडल उन लोगों ने आया था एंड दिस सर्टिफिकेट। भाई मोमेंट को मैंने इतना एन्जॉय किया है। एंड ऑल्सो एक थिंग मैं बहुत अच्छे लाइक शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारा रिज़ल्ट निकला May 13 आई गेस, तो क्या हुआ उस दिन 12th का रिज़ल्ट निकला। पहले 12th का रिज़ल्ट निकला तो मैं देखी 12th का रिज़ल्ट, फिर मैं सो गई थी। वो जो लेमन है मेरे को कॉल करके इतना पैनिक कर दिया, बोला रिज़ल्ट निकल गया, तू नहीं देखी? मैं बोली कहाँ यार, रिज़ल्ट नहीं निकला है, 12th का निकला है, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं उसको ऐसा बोल रही हूँ, नहीं भाई मैं देख चुका। मैं उसको पूछ रही हूँ भाई अपना रिज़ल्ट तो बता। नहीं, तू निकाल मेरे सामने, उसके बाद ही मैं बताऊँगा।
भाई मेरे को इतना पैनिक कर दिया वो। मेरे मम्मी पापा दोनों अलग अलग जगह बैठे थे, मैं बोल रही हूँ, मैं पूरा घर में चिल्लाने लगी, रिजल्ट निकल गया। फिर मेरे को उसने बोला कि सर्वर डाउन है, तू दूसरे वेबसाइट में ट्राई कर निकालने का, उसमें जल्दी निकल गया, जिसमें मैंने भी निकाला। तो फिर मैं ऐसे वो जैसे बोला, मैं वो कॉल पे था, मैं निकालते जा रही हूँ अपना, ठीक है भाई। निकाली, मैं रिज़ल्ट निकाली, मैं संस्कृत में 100 देख के इतना चिल्लाई और मेरे हाथ से वो साइट बैक हो गया। मैं इतना ज़ोर का चिल्लाई हूँ ना, मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं इतना क्यों चिल्ला रही है, आगे तो देख। मैं बोल रही हूँ मेरा बैक हो गया, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। इतना एक्साइटमेंट से मैं चिल्लाई। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा ऐसे उठ के ऐसे चिल्लाने लगे ना, हम जंप करने लगे। इतनी वो मोमेंट, वो जो 2-3 सेकंड का मोमेंट है ना, उसको मैं नहीं भूल पा रही हूँ। वो अभी भी मेरे दिमाग में है, वो इमेज मेरे दिमाग में है, वो मोमेंट। उससे ज़्यादा अच्छा मोमेंट मेरे लाइफ में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, जो हम इतना खुशी से इतना चिल्ला रहे थे। फिर सब जैसे होता है वैसे सब, मेरे दोस्तों के भी काफ़ी अच्छे आए थे। मैंने तो बोला वो ड्रैकुला जो है उसके, वो सेकंड टॉपर थी, वो फेलिसिटेशन में नहीं आ पाई थी। सो उसको भी ऐसे वाला मिला था, लेकिन वो फेलिसिटेशन में आ नहीं पाई थी क्योंकि उसके कोचिंग्स वगैरह चल रहे थे और वो बिहार में रहती है, सो वो नहीं आ पाई थी। एंड उसको मैंने मिस किया उस दिन काफ़ी, क्योंकि मैं चाहती थी हम दोनों साथ में उस चीज़ को लें, क्योंकि हमने साथ में जब मेहनत की है तो ऑब्वियसली उस चीज़ का मज़ा साथ में ही आएगा ना। तो बस ऐसे कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हुए। सो ये सब चीज़ ऐसे चलता गया, ऐसे फिर हम ऐसे आते 11th में आ गए। फिर कब खुशी से दुख में बदल गया, इतना दुख पता ही नहीं चला। वैसे ही आगे चलते रहेंगे एंड इतना मेहनत करते रहेंगे ऑब्वियसली। तो रखते हैं, बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो गया वैसे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को बताना, मैं ऐसा वीडियो और भी लाने की कोशिश करूँगी। एंड सो स्टे ट्यून्ड।